निर्विरोध सत्ता का संचालन किया, लेकिन 17 सालों के बाद उसने सोचा कि अब हम जनमत संग्रह करा लेते हैं, क्योंकि सरकार तो मेरी ही बनेगी। बहुत सशक्त स्थिति में था वह पिनोशे। इसके बाद उस देश में चुनाव हुए और पता है, अभी तक चिली की जनता ने लोकतंत्र को भूला नहीं था। उनके हृदय में लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र लाने के प्रति एक आंदोलन चल रहा था। और इस आंदोलन ने दिखा दिया 1988 में। ठीक 17 साल के बाद 1988 में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो गई और बहुत भारी बहुमत से नई सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार सत्ता में आ गई। और मिसेज बैसेल जो पिनोशे के द्वारा परेशान किया गया एक शख्सियत था, मिशेल बैसले को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। इस तरीके से चिली में हमने देखा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया और फिर से सैनिक शासन तंत्र को तोड़ते हुए 17 सालों के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। एक तीसरे कहानी की तरफ हम चलते हैं और वो तीसरे देश की कहानी है पोलैंड की कहानी। जी हाँ, पोलैंड की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश था जहां लोकतंत्र नहीं था। वहां शासन की व्यवस्थाएं तो चल रही थी, एक दलीय शासन पद्धति थी, तानाशाही स्वरूप था, लोग आंदोलन नहीं कर सकते थे, लोग एक शासन के तले अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक घटना घटी। जहाज रानी एक कंपनी थी, लेलिन जहाज रानी कंपनी, उसमें काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को बिना कारण कंपनी ने हटा दिया और इसके बाद वहां एक माहौल बना और लोगों ने हड़ताल कर दिया। यह उस देश के लिए पहली ऐसी घटना थी। उस हड़ताल को दबाने का पूरा प्रयास किया गया और जितना प्रयास किया गया, राजनीतिक अंकुरें जो पुष्पित और पल्लवित हो रही थी वहां के लोगों में, उसने उस आंदोलन को और भी सशक्त बना दिया। जी हाँ, जरा आप गौर से देखेंगे, लेक वाशेला पोलैंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कमान संभाली पोलैंड की आंदोलन की और आंदोलन अपनी चरम पे पहुंचा। लेकिन इस आंदोलन को तबाह करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिए गए, सैनिकों को बहाल कर दिया गया। इस आंदोलन को क्रश करने के लिए बहुत सारे जन धन की हानि भी हुई, लेकिन लास्ट में, अंत में पोलैंड को मजबूर होना पड़ा चुनाव कराने के लिए। और 100 सीटों के लिए, पोलैंड की सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और बता दें कि लेक वालेसा के द्वारा जो संचालित राजनीतिक पार्टी थी सोलिडेटरी ने 100 में से 99 सीट जीत लिए। तो लोकतंत्र इस तरह से लोगों के, पूरे देश के मन में बस गया है कि वह लोकतंत्र छोड़कर दूसरे शासन प्रणाली की ओर जाने की कोशिश ही नहीं करते। अब हम जरा सा बात करेंगे एक बहुत शक्तिशाली साम्यवादी देश की, और वो है सोवियत संघ रूस। जी हाँ, सोवियत संघ रूस 1991 से पहले जब वह विघटित नहीं हुआ था, उस समय भी वह शान से कहता था, सोवियत संघ रूस, कि हमने अपने देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर ली। यानी लोकतंत्र को वह देश भी पसंद करता रहा। वहां भी उस समय भी योग्यता के आधार पर लोगों को काम मिलते थे, समानता का प्रचलन था, यानी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता था। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोवियत संघ रूस में भी था। अंततः हम इन चारों देशों की कहानियों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वास्तव में लोकतंत्र समकालीन विश्व की एक पहचान बनी है और लोकतंत्र की चाह समकालीन विश्व में प्रत्येक देश को है। हाँ, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना स्वतः हुई। राजतंत्र के शक्तियों को धीरे धीरे सीमित किया गया और वहां लोकतंत्र बहाल हो गया। यानी विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश खुद को लोकतांत्रिक कहानी की होड़ में लगे हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र का कहां से आया और कैसे आया। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।